myself Rahul West. I am the director of Defense Career Point. आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो एनडीए 2020 का मैथ सेगमेंट का पेपर का सोल्यूशन देगा। होपफुली ये सोल्यूशन आपको सबसे फर्स्ट डिफेंस करियर पॉइंट के प्लेटफॉर्म से मिल रहा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करता हूँ आपसे जितना टाइम हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी अपने प्रीवियस स्टूडेंट को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो सेक्शन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और इस बार भी एनडीए में ट्रिग्नोमेट्री ने दिखा दिया है कि सबसे ज़्यादा वेटेज उसी का मिल रहा है। आपको अप्रॉक्स 15 to 20 क्वेश्चंस मिले हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ट्रिकी हैं या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको देख के बच्चा तुरंत डर जाता है। उसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। खैर अब तो आपने एग्जाम दे दिया, हो सकता है कुछ लोग स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन क्रैक भी कर दिया होगा। तो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन ऑफ एनडीए 2020 मैथ्स। यह है आपका कोड सी। जैसा कि आपको सबको अलग अलग कोड प्रोवाइड होता है, तो ये मेरे पास जो पेपर मुझे मिला है ये कोड सी है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x इज इक्वल टू c। ये डेटा आपको गिवन है। b sin स्क्वायर y प्लस a cos स्क्वायर y इक्वल टू d, ये भी आपको गिवन है। तो जो पहला सम है ये डायरेक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चन कनेक्टेड है। तो जो फर्स्ट सम है वो आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x की वैल्यू पूछ रहा है एंड ऑप्शंस आर c minus b upon a minus c, option b is a minus c upon c minus b, option c is c minus a upon c minus b and option d is c minus b upon c minus a. So these are the options: c minus b upon a minus c, a minus c upon c minus b, c minus a upon c minus b and c minus b upon c minus a. तो ये आपको सब मिला। इसका कई लोग तो इसमें कॉम्प्लिकेशन में फंस गए होंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको कुछ स्टेप बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। लाइक a sin स्क्वायर x प्लस b इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर x रिप्लेस 1 minus sin स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी आपकी 10th क्लास की। नाउ इट इज a sin स्क्वायर x plus b minus b sin square x equal to c. Taking sin square x common, so it will be a minus b and this is c minus b. ये b इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो we have the value of sin square x c minus b upon a minus b. तो एक वैल्यू हमें ये मिल गई। सिमिलरली आप दोबारा से इस बार अपने cos स्क्वायर y की जगह 1 माइनस, या तो फिर यहाँ पे आप a in place of sin square x 1 minus cos square x plus b cos square x equals to c। इसी इक्वेशन में मैंने पहले cos square x की जगह 1 minus sin square x किया। now replace sin square x is 1 minus cos square x। तो यहाँ पे ये फिर से हो गया a minus a cos square x plus b cos square x equals to c। now taking cos square x common, b minus a equal to c minus a, it will be cos square x equal to c minus a upon b minus a। तो एक रिलेशन ये मिला sin square x, एक रिलेशन मिला cos square x। we have to find tan square x and you know that tan square x is sin upon cos। now putting the value of c minus b upon a minus b divided by c minus a upon b minus b and check the answer, this is first option, right? तो ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट था। सिमिलरली सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको पूछ रहा है d माइनस a अपॉन b माइनस d की वैल्यू किसके इक्वल होगी। d माइनस a अपॉन b माइनस d की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो अभी इसमें जो ऑप्शंस हैं दे आर sin स्क्वायर y, सेकंड ऑप्शन इज cos स्क्वायर y, थर्ड
option is tan square y and fourth option is cot square y. तो अभी मैंने आपको sin square x और cos square x की वैल्यू फाइंड की थी, उसके बिहाफ पे आप यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। जबकि जो दूसरी इक्वेशन थी आपकी वो ये थी b sin square y प्लस a square y इक्वल टू d। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज वही करनी है, b sin square y plus a in place of cos square y is 1 minus sin square y equal to d. Now common sin square y, तो यहाँ से b मिलेगा और यहाँ से c मिलेगा and equal to d minus ये c इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो sin square y की वैल्यू आ गई d minus c upon d minus c। सिमिलरली आप sin square y की जगह 1 minus cos square y करोगे तो एक रिलेशन और आएगा इसी टर्म में, और आप जब इसमें पुट करोगे वैल्यू इनमें से किसी भी ऑप्शन में, तो ये जो वैल्यू होगी ये tan square y को रिप्रेजेंट करेगी। वो आप पुट करके देख सकते हैं। एक्चुअली मुझे बहुत सारे आपको सॉल्यूशन बताने हैं इसलिए इतना टाइम नहीं है, आपको हिंट दे रहा हूँ, उस हिंट के बिहाफ पे आप आंसर चेक कर सकते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपके 3 प्रॉब्लम्स कनेक्टेड थी। 3 प्रॉब्लम्स करने के लिए इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, मगर ये था कि अगर आप पहला क्वेश्चन क्लिक कर जाते हो तो सेकंड और थर्ड में पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे थर्ड ऑप्शन है p स्क्वायर बाई q स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, दिस इज द थर्ड नंबर। और यहाँ पे जो दिया हुआ है डेटा वो दिया हुआ है p tan x इक्वल टू q tan y, p tan x इक्वल टू q tan y। तो p स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर, इस q को इधर ले आया तो स्क्वायर कर दिया, तो tan स्क्वायर y अपॉन tan स्क्वायर x हो गया। और tan स्क्वायर x हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था और tan स्क्वायर y का सेकंड ऑप्शन का सॉल्यूशन आएगा। तो आप वो दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ऑप्शन बी मिलेगा आपको कोड 7 का, विच इज a माइनस b c माइनस a होल डिवाइडेड बाय b माइनस c और d माइनस। तो ये 3 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्री में कनेक्टेड एक साथ हो गए। नेक्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर। कुछ पार्ट जो टफ पार्ट है वो आपको मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ इस वीडियो में, बाकी पूरा सॉल्यूशन आपको फिर अपलोड कर दूंगा। द फोर्थ नंबर इज tn इक्वल टू sin टू द पावर n थीटा प्लस cos टू द पावर n थीटा। ये आपको डेटा गिवन है और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है t3 माइनस t5 होल डिवाइडेड बाय t5 माइनस t7 की वैल्यू किसके इक्वल होगी। एंड द ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज t1 बाय t3, सेकंड ऑप्शन इज t3 बाय t5, थर्ड ऑप्शन इज t5 बाय t7 एंड फोर्थ ऑप्शन इज t1 बाय t7। इस समय भी कई सारे बच्चे इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन के चक्कर में नहीं कर पाए होंगे, बाकी जिन्होंने करा है दैट्स गुड। बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। n की जगह 3 आ गया, यहाँ से आप कंपेयर करो तो n की जगह 3 आ गया और n की जगह 5 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे तो ये वैल्यूज आप उठा के पहले पुट कर दो, सोचने की बात नहीं होती है, सबसे पहले आपको जो गिवन है वहां पे पुट करो। तो n की जगह 3 पुट किया तो फर्स्ट ये आ गया, फिर माइनस साइन, अब n की जगह 5 पुट किया तो माइनस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय इन प्लेस ऑफ n 5, फिर माइनस n, फिर n की जगह 7। अगर आप इतना स्टेप कर दो तो उसके बाद आपको आंसर दिखने लगता है। अब देखेंगे आप यहाँ पे इसमें से और इसमें से साइन क्यूब कॉमन ले लेंगे, सबसे बड़ी डिजिट, और इन दोनों में कॉस क्यूब। यहाँ पे आपने साइन क्यूब कॉमन लिया तो आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इन दोनों में आपने कॉस क्यूब कॉमन लिया, cos क्यूब कॉमन लिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर बचा विच इज sin स्क्वायर थीटा, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपने sin की पावर 5 कॉमन लिया तो 1 माइनस sin स्क्वायर बचा विच इज cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली cos टू द पावर 5 कॉमन लिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। तो
यहाँ तक स्टेप आपका पहुंच गया। अब आप देखेंगे न्यूमरेटर में क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। तो न्यूमरेटर में जब कॉमन लेंगे तो साइन का जो हाईएस्ट है वो स्क्वायर है और कॉस का भी जो हाईएस्ट है वो स्क्वायर है, ये मिल गया कॉमन। तो यहां से मिलेगा आपको साइन और यहां से मिलेगा आपको कॉस। सिमिलरली डिनोमिनेटर से आपका साइन स्क्वायर कॉमन है और कॉस स्क्वायर कॉमन है। तो यहां से मिलेगा साइन क्यूब और यहां से मिलेगा कॉस क्यूब। दिस वन भी कैंसिल आउट। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन आपका 1 मैच कर रहा है, T1 by T3। वाई? क्योंकि T1 में n की जगह 1 आ गया, अगर n की जगह 1 आ जाएगा तो ये sin थीटा प्लस cos थीटा आ जाएगा। T3 इज इन प्लेस ऑफ n 3 sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। तो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी था, ऑलमोस्ट सबने लगा लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऑलमोस्ट इजी है, फिर भी 6 में एक बार आपको समझा देता हूं। 6 में पूछा था वैल्यू ऑफ T10 व्हेन थीटा इक्वल टू 45। इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट जो इजी क्वेश्चन है उसको यहाँ पे सॉल्व करके टाइम वेस्ट करने की कोई फायदा नहीं है। T10 की वैल्यू हो गया sin की पावर 10 थीटा और cos की पावर 10 थीटा। इन प्लेस ऑफ थीटा पुट इन 45 डिग्री बोथ साइड एंड cos 45 is 1 by root 2. This is 1 by root 2 10. Also this is 1 by root 2 10. 1 by root 2 की पावर 10 होता है 1 upon 32, 1 upon 32 मतलब 2 by 32 मतलब 1 by 16। Its answer is 1 by 16। कोड सी का ऑप्शन सी। फिफ्थ वाले का भी मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं, sin 2 थीटा है, बी ऑप्शन है, सॉल्व नहीं किया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इजी है, 8 भी काफी इजी है, 9 भी काफी इजी है। फिर भी एक आध एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं। 7th वाले में अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है 15 डिग्री और आपसे पूछा जा रहा है sin अल्फा प्लस cos बीटा। मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में, जो क्लास लेक्चर्स थे उसमें बोला था कि 15 डिग्री, 75 डिग्री, 18 डिग्री, 48 डिग्री, इनका बहुत ज्यादा रोल होता है और एनडीए में खासतौर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों 15 है, तो इसका मतलब आपको sin 15 डिग्री लर्न होनी चाहिए, वो भी बाय हार्ट, क्योंकि आप डेराइव करोगे टाइम वेस्ट होगा। फिर भी डेरिवेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, 15 डिग्री को फाइंड करने के लिए 45 माइनस 30 का यूज होता है, बट आपको लर्न होनी चाहिए। ये होता है √3 माइनस 1 बाई 2 √2 और ये होता है √3 प्लस 1 बाई 2 √2। क्योंकि आप डिराइव करोगे आपके 3 to 4 मिनट्स निकल जाएंगे। वैल्यू याद है, देखिए आपने यहाँ पे तुरंत रिप्लेस किया 2 √2 एलसीएम, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 √3 अपॉन 2 √2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। द आंसर इज √3 बाई √2, जो कि आपके ऑप्शन डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ नहीं, आपको अगर वैल्यू आती है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इसी का अगला पार्ट जो है वो है sin 7 अल्फा माइनस cos 7 बीटा। तो अल्फा और बीटा की तो वैल्यू आपको दे रखी थी, 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 7 क्या होता है 105। बस 105 की वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। 105 की वैल्यू निकालने के लिए आप 60 प्लस 45 का आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सिमिलरली इसके लिए भी 60 प्लस 45 विच इज sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ऑप्शन ए मिलेगा विच इज 1 बाय √2। आंसर इज 1 बाय √2। उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं मैट्रिसेस के, जो कि बहुत ही इजी हैं।
अगला सम है कि कॉट अल्फा और कॉट बीटा ये रूट्स हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉट अल्फा कॉट बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको कॉट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको कॉट a प्लस b का फॉर्मूला याद होना चाहिए, विच इज कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो आप कई बार क्वेश्चन में फंस सकते हैं। अब जैसा कि दिया है कि कॉट अल्फा और कॉट बीटा इसके रूट है, तो क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग सम ऑफ रूट्स होता है माइनस b बाई a। इट मींस कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा की जो वैल्यू है वो 3 है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली कॉट अल्फा इनटू कॉट बीटा की जो वैल्यू है वो 2 है। अब आपको ये वैल्यू यहां पर पुट करनी है 2 माइनस 1 अपॉन 3 which is 1 upon 3. The option is second. फिर आपका एक बाइनोमियल से रिलेटेड है, कह रहा है कि जो फंक्शन है 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स की होल पावर 10। बहुत ही इजी है। ये कह रहा है कि इसका जो फंक्शन एक्सप्रेशन है, जो टर्म इंडिपेंडेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म। तो सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट टर्म निकालना होगा। तो जैसा कि ये लिखा हुआ है x माइनस a की पावर n, किसी भी बाइनोमियल का जो जनरल टर्म होता है वो होता है माइनस 1 की पावर r n c r x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। बाकी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। माइनस 1 की पावर r 10cr, इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2 से यह मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वी कैन राइट रूट x टू द पावर r इज x टू द पावर r बाई 2। अब जो x की जो पावर्स हैं उनको इक्वेट करना है, तो ये पावर ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगा -20, ये ऊपर जाएगा +2r। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 2 सा 4r और ये 1 5r -20। अब इसको इंडिपेंडेंट ऑफ x होना है, इंडिपेंडेंट ऑफ x होना है तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो x की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसको इंडिपेंडेंट के लिए मुझे इसको 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो इससे r की वैल्यू आ गई 4। अब r की वैल्यू 4 आप यहां पे पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा विच इज 180, ऑप्शन ए। The answer is 180। इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां r है वहां वहां आप पूरा x की जगह 4 रखोगे। हालांकि बाइनोमियल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे, इस बार बाइनोमियल से 3 to 4 क्वेश्चंस हैं, हमेशा 1 या 2 ही रहते थे, बट बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है कि 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 6, ये दिया हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड 10 to a12x12। ये आपको एक इंफॉर्मेशन गिवन है और इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आपको कुछ वैल्यू निकालनी है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे आप जो एक्सप्रेशन आपसे पूछा जा रहा है उस एक्सप्रेशन को आप गिवन एक्सप्रेशन से कंपेयर करोगे तो ये वाली चीज आपसे मैच हो रही है। थोड़ा सा सिमिलर हल्का सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो साइन कन्वेंशन है दे आर पॉजिटिव और जबकि यहाँ पे जो है वो ऑल्टरनेट साइन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स होती है। सीधा पुट करो x की जगह -1। जैसे ही आप x की जगह -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो 1, ये हो गया -2, ये हो गया -1 टू द होल पावर 6, ये a0 हो गया, ये -a1 हो गया, ये +2 हो
क्वेश्चन पूछा है। तो 1 से ये 1 कैंसिल हो गया और -2 की पावर 6 64। द आंसर इज 64 विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है C20 n+2 इक्वल टू C20 n-2 और n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है और ऑप्शंस आर 18, 25, 10 एंड 12। बेसिकली ये एनसीआर लिखा हुआ है। अगर आपको एक पैटर्न लिखना है, जैसे आपको हैबिट होती है पढ़ने की, ये होता है एनसीआर। सिमिलरली वो भी है एनसीआर। तो ये कब इक्वल होंगे, n की किस वैल्यू के लिए? तो इस क्वेश्चन को आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब अगर मैं n की जगह 10 पुट कर दूं तो LHS आ जाएगा 2C 10+2 और RHS आ जाएगा 2C 10-2। तो ये दोनों इक्वल है। बाकी किसी भी n के लिए दोनों ऐसे करके इक्वल नहीं है। अब ये दोनों इक्वल कैसे हैं? तो एक आइडेंटिटी होती है NCR इक्वल टू NCn-R। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस बार बाइनोमियल के आपके 3 to 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगला सवाल डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस से, जो कि मैं आपको ओरली बता दे रहा हूं, आप खुद सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 है, वो दिया हुआ है 0k4 -k 0 -5 -k और -1। ये कह रहा है कि जो मैट्रिक्स है सिंगुलर है, तो k की कितनी वैल्यूज होंगी, हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस मैट्रिसेस इज सिंगुलर। तो आपको सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है ये पता होना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिनका डिटरमिनेंट 0 होता है। तो जब आप इसका डिटरमिनेंट 0 से इक्वेट करोगे तो k की वैल्यू आएगी। अब k की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो आंसर हो गया 1, 2 आ रही है तो आंसर हो गया 2। तो यहाँ पे जो आप इसको सॉल्व करोगे तो k की कोई वैल्यूज नहीं आ रही है, k कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब ये जो डिटरमिनेंट है इसमें जो k की वैल्यू है दैट इज इनफाइनाइट विच इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पुट कर सकते हैं आप। अगला है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक से भी आपका हर साल 1 या 2 क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। दिस इज 22 1/10 log 5 1024 minus log 10 base 5 plus 1/5 log 5 3125। हालांकि मैंने आपको क्लास में इससे भी ज्यादा टफ प्रॉब्लम लॉग में कराई है, बहुत इजी प्रॉब्लम है ये हो गया 1/10 log 5 1024 को हम लोग 2 to the power 10 लिख सकते हैं। 1024 को हम लोग 2 to the power 10 लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज log 5 10 प्लस 1/5 और 3125 को हम 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो log की एक प्रॉपर्टी जो कि आपको मैंने ऑलरेडी क्लास में लिखा रखा है, ये 10 इधर आ जाएगा। अगर आप क्लास के नोट्स पूरा रिवाइज कर लोगे तो आपको कहीं पे भी कोई चीजों में प्रॉब्लम नहीं है। Now this is cancelled. This is cancelled. Log 5 base 5 is 1. So this is log 2 base 5 minus this is log 10 base 5 plus ये आपका हो गया 1। अब यहाँ पे आप log 2 बेस 5 है, यहाँ पे log 5 10 को आप 5 into 2 लिख सकते हैं। तो जब 10 को आप 5 into 2 लिखेंगे तो हो जाएगा log 5 बेस 5 प्लस log 2 बेस 5। तो log 2 बेस 5 ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। द आंसर इज 0। एक और है डिटरमिनेंट से रिलेटेड, वो भी बहुत इजी था, एक्सप्लेन कर देता हूं। एक मैट्रिक्स है x प्लस वाई और 2x, ये y है, ये x माइनस वाई है
और दूसरी मैट्रिक्स है बी, ये है 2 और -1, और एक मैट्रिक्स है सी, ये है 3 और 2, और कह रहा है कि अगर ए बी सी के इक्वल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बताना है कि मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा। तो सिंपली इसका मतलब जो ऑप्शंस है वो आपको न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल है इसका मतलब x और y की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हो जो मैट्रिक्स ए है वो 2 क्रॉस 2 की है, जो मैट्रिक्स बी है वो 2 क्रॉस 1 की है। इसका मतलब जो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा वो 2 क्रॉस 1 आएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो ए और बी का, तो x प्लस वाई इंटू 2 मीन्स 2x प्लस 2y, और x प्लस y तो ये हो जाएगा x माइनस सॉरी ये हो गया माइनस y। सिमिलरली ये हो गया 4x और ये हो गया माइनस x और ये हो गया प्लस y। ये इक्वल टू दिया हुआ है c, और c क्या है 3, 2। नाउ सॉल्विंग दिस, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 2। सॉल्विंग दिस कैंसिल, माइनस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1। सिमिलरली y की वैल्यू निकालेंगे, जब y की वैल्यू और x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, और जब रिप्लेस करेंगे तो उसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज -14, ऑप्शन बी -14। एक सम इनइक्वालिटी का है, बहुत इजी है, सीधा आंसर बता देता हूँ। इनइक्वालिटी मैंने आप लोगों को बहुत करा रखा है। 1.5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4.5, तो कह रहा है which option is correct? The option correct is 3x minus 3, 2x minus 3, 2x minus 9 less than equal to 0. This is the correct answer. सबसे पहली चीज तो ये है, आपको जो क्वेश्चन में मिला है डबल इक्वालिटी मिली है, लेस देन इक्वल टू, जबकि जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो ऐसे कभी सही हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब सीधी सी बात आ रही है ऑप्शन सी और डी में, और ऑप्शन डी क्यों क्लियर है? बिकॉज 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 और 4.5 को लिख सकते हैं 9/2। तो कह रहा है कि किस इंटरवल में x की वैल्यू 3/2 और 9/2 आएगी। तो इस इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करोगे तो मैंने आपको सिखाया था इसके जो नंबर ऑफ रूट्स हैं उनको प्लॉट कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें नेगेटिव चाहिए अकॉर्डिंग टू आंसर, तो नेगेटिव वाला कहां से कहां तक रीजन है? 3/2 से 9/2। द ऑप्शन आर डी। फिर ऐसे डिटरमिनेंट में एक क्वेश्चन है आपका कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, सिंपली मैं उसको बस बता देता हूं आंसर क्या है, कैलकुलेट कर सकते हो आप। i² i³ i4 i6 i8 I to the power 9 I to the power 12 I to the power 15। कह रहा है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो डिटरमिनेंट के साथ साथ इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको कुछ नहीं करना है। i² की वैल्यू -1, i³ की वैल्यू -i, i4 1, i to the power 6 -1, i to the power 8 1, i to the power 9 I to the power 12 1, I to the power 15 -i। ये सारी वैल्यूज निकाल लिख के आप इसको एक्सप्रेस करोगे, तो जब इवैल्यूएट करोगे तो इसका आंसर आएगा -4i, ऑप्शन डी। अगला वाला भी सम आपका थ्योरेटिकल है। एक मैट्रिक्स है जो कि दिया हुआ है AHG, दूसरी मैट्रिक्स है HBF, और अगली रो है GF और C। ये मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स जो B है वो है X, Y और Z। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB। तो सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट, आपको पता है कि प्रोडक्ट के लिए कुछ कंडीशन होती है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है। इन द केस ऑफ मैट्रिसेस द फर्स्ट मैट्रिक्स इज 3x3 and second matrix is 3x1, it implies its product is 3x1। तो सबसे पहले आप ऑप्शन चेक करो कि 3x1 के ऑप्शंस कितने हैं, which is A, B and C। ये तीनों हैं, D तो एकदम गलत है। अब आपके तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन मैच है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई होगा AX प्लस HY प्लस GZ, इट मीन्स ऑप्शन C। ऑप्शन C इज राइट।
कंपैरेटिवली पेपर काफी इजी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड एबल, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, इसको भी मैंने आपको काफी प्रैक्टिस कराया। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड एबल कैन बी अरेंज्ड सो दैट, कंडीशन है वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनमें वॉवेल कौन कौन है। तो वॉवेल है आपके ये दो, और ये 4 डिजिट है, तो इसका मतलब जो इवन प्लेस है वो दो जगह पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 2 प्लेसेस में 2 वॉवेल्स को फिक्स करने के लिए क्या होगा, 2 फैक्टोरियल। अब दोनों के दोनों वॉवेल आपके प्लेस्ड हो गए। अब आपके कॉन्सोनेंट बचे, और कॉन्सोनेंट के पास भी 2 ही प्लेसेस है, फर्स्ट और थर्ड, तो ये भी 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज 4। द आंसर इज 4, ऑप्शन बी। आगे फिर डिटरमिनेंट में बहुत इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बायनोमियल के फिर एक क्वेश्चन मिल गया 34। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 5 कोफिशिएंट, लास्ट 5 कोफिशिएंट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 9। तो कोफिशिएंट का मतलब पहले आपको एक्सपेंशन आना चाहिए। अगर एक्सपेंशन नहीं आता है तो आप नहीं कर सकते हो। 9c0, 9c1x, 9c2x square, 9c3x cube, 9c4x4 plus 9c5x5, 9c6x6, 9c7x7, 9c8x8 और 9c9x9। मैंने आपको पूरा एलोबरेट कर दिया, हालांकि बैक साइड से भी हम आ सकते थे। अब कह रहा है कि जो लास्ट के 5 कोफिशिएंट है, तो काउंटिंग शुरू करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनकी वैल्यू निकालनी है। इसमें भी आपका फॉर्मूला अगर रटे हुए हैं तो आप बहुत जल्दी आंसर क्विक कर सकते हो। जैसे कि 9c9 की वैल्यू 1 होती है, 9c8 की वैल्यू 9 होती है। ये सब आपको लर्न होना चाहिए बाय हार्ट। हाँ, जहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है वहां तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अब जैसे 9c7 है, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, तो 9c7 को लिखेंगे 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 9 into 8, 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 9 4 जा 36, तो इसकी वैल्यू 36 मिल गई। अगला है 9c6, तो 9c6 इज 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 9 into 8 into 7, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल 3 into 2, तो 3 से ये कैंसिल हो गया और 2 से ये कैंसिल हो गया, तो इट इज 4 3 से 12 7 जा 84 प्लस लास्ट है 9c5, तो 9c5 इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 9 8 7 और 6, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल इज 4 3 2, तो 4 2 जा 8 से ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 9 7 जा 63, 63 into 2 126। आप इनका को सम करोगे तो आंसर आएगा 256, विच इज आंसर ए। इसके बाद भी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ऐसे ही डायरेक्ट बता देता हूं आपको। उसमें दिया हुआ है कि a into adjoint of a is also equals to adjoint of into a, और दूसरा दिया हुआ है adjoint of a का डिटरमिनेंट is equals to mod a। तो इसमें से पूछा है कि which statement is correct, तो only one is correct, क्योंकि जो सेकंड वाला है उसका फॉर्मूला होता है adjoint a का डिटरमिनेंट is equals to mod a की पावर n minus 1, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, only one is correct। थर्टी 36 भी बहुत अच्छा सम है। अगर इसमें आपने सर्किल में टाइप्स ऑफ सर्किल पढ़ा है तभी आप इसका आंसर जल्दी निकाल सकते हो। आंसर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट कैलकुलेट करके अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 मिनट्स ले सकता है आपका। उसके लिए आपको सर्किल की फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि एनडीए में हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन जरूर डालते हैं। कह रहा है कि जो सर्किल को रिप्रेजेंट करता है इसका सेंटर क्या होगा, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जो सर्किल है ये किस फॉर्म की है। मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं वो जनरल फॉर्म पढ़ के रखते हैं, जबकि बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में
क्लासरूम में कराए हैं। अगर आप उसको ठीक से फॉलो करोगे तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा उसमें। ये एक ऐसा सर्किल है जो डायमेट्रिक फॉर्म है। एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इसे। ये सर्किल का डायमीटर है और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, x2, y2। तो ऐसे सर्किल की इक्वेशन डायरेक्ट होती है x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2a, 2b, सॉरी 2a, 2c और ये है 2b, 2d। तो दीज आर द एंड ऑफ डायमीटर कोऑर्डिनेट्स। तो डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर कहलाता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन। द सेंटर इज a प्लस b, c प्लस d। ऑप्शन सी। वरना मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद एक जनरल फॉर्म आएगी। जनरल फॉर्म बनाने के बाद आप सेंटर निकालोगे माइनस जी माइनस है, आपका आंसर आ जाएगा नो डाउट, मगर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगला सवाल है बहुत ही ट्रिकी है, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि एक पॉइंट है 1, -1, बाकी चीजें मैं लिखूंगा नहीं, डिक्टेट कर रहा हूं। वन ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर का वर्टिसेस है और फिर कह रहा है कि 3x + 2y = 5। ये एक लाइन है जो डायगोनल की है। जैसे मैं यहां पे आपको बता देता हूं डायग्राम से। ये एक डायगोनल है, सपोज करो यही वाला डायगोनल, और एक वर्टिसेस है 1, -1। ये सपोज करो 1, -1। अब आप क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा कोई भी, ये वर्टिसेस यहां क्यों नहीं हो सकता? यहां क्यों नहीं होगा? उसका रीजन ये है कि ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये कोऑर्डिनेट यहां नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट या तो यहां होगा या तो यहां होगा। ये बहुत केयरफुल होना पड़ता है। उसके बाद कह रहा है कि देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अदर डायगोनल। मतलब ये इस क्वेश्चन में आपको फंसाया जा रहा है कि आप बस कैलकुलेशन करते रहो। दूसरे डायगोनल की आपको वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को बस विदाउट यूजिंग पेन भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे इसका स्लोप पूछूं तो इसका स्लोप आएगा -3/2। अगर इस वाले डायगोनल का स्लोप -3/2 है तो इसका मतलब इस वाले डायगोनल का स्लोप 2/3 होगा, क्योंकि दोनों डायगोनल के बीच का जो एंगल होता है, इंटरसेक्शन एंगल, वो 90 होता है। तो आपको स्ट्रेट लाइन में पता होना चाहिए अगर ये 90 है तो इन दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। तो अगर उसके बिहार पे आप ऑप्शन चेक करोगे विदाउट सॉल्विंग, तो ऑप्शन बी जो ऐसा है जिसका स्लोप आ रहा है 2/3, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी है 2x - 3y = 1। ऐसा जरूरी नहीं कि हर सवाल को मैथमेटिकली सॉल्व किया जाए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, उसकी बारीकियां पता है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इलिप्स से रिलेटेड है। बहुत ही छोटा है मगर उसके लिए भी आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लेन नॉलेज लेके जा रहे हो, केवल एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हो, तो आप क्रैक नहीं कर सकते। इसमें कह रहा है कि इलिप्स है, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हुई है तब तो ठीक है, वरना अगर आपने केवल एनसीईआरटी में बस फॉर्मूला देखा और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया, उससे काम नहीं हो पाएगा। और ये दोनों पॉइंट्स इलिप्स में हैं। इलिप्स ये होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहां से डिसाइड करेंगे। इसको 400 से डिवाइड किया तो ये आ गया। तो जब b a से बड़ा होता है तो वर्टिकल होता है इलिप्स। सबसे पहले चीज ये पता होनी चाहिए कि ये फर्स्ट वाला इलिप्स है या सेकंड वाला। पता चला बस आपने बस इक्वेशन देखी और फर्स्ट वाले इलिप्स से सॉल्व करना शुरू कर दिया। उसके बाद q और r के कोऑर्डिनेट हैं 0, 3 और 0, -3। तो इलिप्स में मैंने आपको बताया हुआ है, मान लीजिए यहां फोकस है, ये कोई पॉइंट है, तो SP + S' ये इक्वल टू होता है 2D। तो P कोई भी पॉइंट है, X और Y कुछ भी ले सकते हो। तो अगर आप इस इलिप्स को सॉल्व करोगे और इसका फोकस निकालोगे तो इसका फोकस आ रहा होगा 0, 3 और 0, -3। फोकस और कोऑर्डिनेट आपको बता देता हूं, +- AE, 0। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो A 4 है। अब आपको E
इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू रखोगे, बी की वैल्यू रखोगे तो ई की वैल्यू मिलेगी। ई की वैल्यू और ए की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी ये वर्टिकल वाला है, तो ये है 0 बी, 0 प्लस माइनस बी। ई और बी की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे फोकस मिलेगा 0 3 और 0 माइनस 3। तो आपको इंग्लिश में पढ़ाया गया कि अगर फोकल डिस्टेंस होता है sp प्लस s डैश p, sp प्लस s डैश p इक्वल टू 2b, तो आप कंपेयर करोगे तो b यहाँ पे 5 है, ये होता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वेयर b इज 5, तो 5 2s आर 10, ऑप्शन 10 इज करेक्ट व्हिच इज b। b आपका ऑप्शन है जो भी करेक्ट है। फिर एक सम दिया हुआ है कि a b c और d, जिसमें हिंट देता हूं, आप सॉल्व कर लेना अपने से। a कॉमा b c कॉमा d a माइनस c b माइनस d, ये क्या है, कोलिनियर है। तो कौन सी कंडीशन सही होगी? तो ये a है, ये b है और ये c है। हमेशा याद रखना अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ ab इक्वल टू स्लोप ऑफ bc ये लगाया जाता है, या दूसरा कॉन्सेप्ट है उसका एरिया 0 निकाला जाता है। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट से आप टैकल कर सकते हो। उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा AD इक्वल टू BC, ऑप्शन सी। चाहे इस मेथड से लगाओ चाहे एरिया के मेथड से लगाओ। AC इक्वल टू BD। नेक्स्ट वाली भी आपके ट्रायंगल से रिलेटेड है। एक ट्रायंगल है ABC, one triangle is A, B और C, and D and E is the midpoint of AB and AC। तो D यहाँ पे है मिड पॉइंट और E यहाँ पे है, और इनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2 5 एंड 5 9। ये D और E के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इनको मीट करा दो, ये मिड पॉइंट है। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC, इसकी लेंथ पूछ रहा है। तो ये तो 10th क्लास की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आप इसके डिस्टेंस निकालोगे, DE की डिस्टेंस, तो DE की जो डिस्टेंस आ गई डिस्टेंस फार्मूले से 5 माइनस 2 3 का होल स्क्वायर 9, 9 माइनस 5 4 का होल स्क्वायर 16 विच इज 5। तो अगर DE की लेंथ 5 है तो BC की लेंथ जस्ट डबल होगी। ये थ्योरम है आपके 10th क्लास में। द आंसर इज 10, ऑप्शन सेकंड। अगला सम है, कह रहा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 0, k। इस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिर रहा है। डायग्राम बना देता हूं मैं, ये ऐसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये होता है टू द लाइन, इस लाइन पे इज 3 1। इस पॉइंट से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिवन है 3 1। तो आपसे सीधा पूछा है k की वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये जो लाइन है इसका स्लोप निकालना, इसका स्लोप हो गया 3/4, 3/4 राइट। अगर लाइन का स्लोप 3/4 है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा, माइनस का 4/3। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस पॉइंट से पास कर रहा है, 3 1। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की इक्वेशन क्या हो गई, y माइनस 1 स्लोप माइनस 4/3 x माइनस 3। ये इक्वेशन लिख ली मैंने। तो ये हो गया 3y माइनस 3 इक्वल टू 4x माइनस 12। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4x माइनस 3y, इधर ले गए इसे, ये 12 प्लस आएगा, ये इधर आ गया 15, y इधर ले आए तो 4x माइनस 3y, ये इधर जाएगा तो माइनस 15। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नाउ दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर पासेस फ्रॉम 0, k। अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर 0 k से पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 0 पुट करो, y की जगह k पुट करो, द गेट आंसर इज 5। x की जगह 0, y की जगह k, तो k से 3 से ये कैंसिल हो गया, k की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट वाला भी सॉल्व नहीं करना, आपको बस समझा देता हूं कैसे। व्हाट इज द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस ऑफ स्लोप। एक स्लोप दिया है 2 - √3
और दूसरा स्लोप दिया है 2 प्लस रूट 3। ऑब्ट्यूज एंगल बताना है बिकॉज ऑप्शन भी ऑब्ट्यूज में। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो tan थीटा का फॉर्मूला मॉड के अंदर होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको सॉल्व करोगे तो रूट 3 आएगा। रूट 3 होता है 60 tan की फॉर्म में, मगर ऑब्ट्यूज बोला है, ऑब्ट्यूज बोला है तो उसमें आप 180 माइनस 60 लगा दो, 120 डिग्री इज आंसर, ऑप्शन सेकंड। फिर अगला सम जो दिया हुआ है वो सेट थ्योरी से है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के भी मैंने आपको काफी एग्जांपल्स कराए हैं, बहुत ही इजी सवाल पूछा गया है इसमें। 3 डायग्राम है x, y और z। इसको x ले लिया, इसको y ले लिया और इसको z ले लिया, और कुछ प्लॉटिंग कर रखी है इन्होंने। इसको 16 दिया हुआ है, इसको 18 दिया हुआ है, इसको 12 दिया हुआ है, इसको 17 दिया हुआ है, और इधर A दिया हुआ है और इधर B दिया हुआ है। ये डेटा आपको दिया हुआ है, और ये C इधर 12 17 राइट। और एक चीज और दे रखी है कि जो nz है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z, nz इक्वल टू है वो 90। तो इसमें दो सम पूछे गए हैं। एक तो कह रहा है कि y और z का, ny और nz का जो रेशियो है वो 4:5 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? ny का मतलब एलिमेंट्स इन y, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, nz का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z। इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो 4:5 दिया हुआ है, तो b की वैल्यू निकालनी है। सेट थ्योरी का यूज करो आप। नाउ nz की वैल्यू है, z वाला ये, इस पूरे को कैलकुलेट करो तो ये 90 दिया हुआ है। तो ये हो गया 12 प्लस 18 प्लस 70 प्लस c इक्वल टू 90। इसको सॉल्व करेंगे, 18 और 12 होता है 30 और ये हो गया 47। तो 90 में से 47 सब्ट्रैक्ट करो तो c की वैल्यू आ गई 43। ये निकल गया। उसके बाद कह रहा है कि y का एलिमेंट और z का एलिमेंट का रेशियो। तो y का एलिमेंट क्या है? b प्लस c प्लस 17 प्लस 18, b प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18, b प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 होल डिवाइडेड बाय z का एलिमेंट ऑलरेडी गिवन है 90, ये दिया हुआ है 4:5। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू आपकी आएगी 21, ऑप्शन सी। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना। इसी टाइप से आपको जो दूसरा पार्ट दिया इसी टाइप से केवल वैल्यू पुट करनी है। उसका ऑप्शन में बता देता हूं, उसका ऑप्शन है डी, जो क्वेश्चन नंबर 46 है। एक सेकंड लिख देता हूं मैं। उसमें भी केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है बस। अगला जो पार्ट है इसका ये nx ny nz माइनस x इंटरसेक्शन y माइनस y इंटरसेक्शन z माइनस x इंटरसेक्शन z प्लस x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। इसकी क्या है वैल्यू, तो मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूं a प्लस b प्लस 106। फॉर्मूले में पुट कर देना। एक्सप्लेन कर देता हूं। x का मतलब हो गया जो भी x के सारे एलिमेंट है, काउंट कर लेना। y भी सेम, x और y का मतलब x और y का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन, और ये हो गया तीनों नंबर्स का इंटरसेक्शन। जब आप इसे पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर अगला जो डायरेक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, और इट इज वन ऑफ द टफ प्रॉब्लम। ये आपकी जो टफ प्रॉब्लम में आएगी ट्रिग्नोमेट्री की, ये मोस्टली स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। डायरेक्शन भी दिया है tan 3a अपॉन tan a, जबकि दो ये जो प्रॉब्लम है दोनों प्रॉब्लम से कनेक्टेड है, 49 और 50। अगर आपकी एक भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आपका दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाएगा।
आपको दिया हुआ है tan 3 अपॉन tan a इक्वल टू k, तो tan स्क्वायर a की वैल्यू पूछ रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, और ऑप्शन जो है वो k के टर्म्स में है। इसी टाइप से जो दूसरा क्वेश्चन है 50, उसमें कह रहा है कि जो फंक्शन का रियल वैल्यूज ऑफ tan है, जो k है वो कैन नॉट लाई बिटवीन, कहां पे लाई नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैं इसको लिख दे रहा हूं, ये है 49, सॉल्व करेंगे उसके बाद सीधा आंसर टिक कर देंगे, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं। तो हेयर यूजिंग tan 3 tan a माइनस tan क्यूब a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर और एक tan a पहले से है, दिस विल बी इक्वल टू k, राइट। कुछ नहीं किया मैंने, फॉर्मूला लगाया, ऊपर से tan है और नीचे से tan a कट गया, using cross multiply, k को इधर ले आए, इसको इधर ले गए, tan स्क्वायर कॉमन भी ले लिया, दिस इज नाउ राइट tan स्क्वायर 3 माइनस k अपॉन 1 माइनस 3k, तो वी कैन राइट k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 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 दोनों कॉमन निकाल लिया। नाउ tan स्क्वायर है, आपसे tan स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, ऑप्शन सेकंड k माइनस 3 अपॉन 3 का k माइनस, दिस इज द आंसर। और इसके बाद इसी का अगला पार्ट है 50, जो कह रहा है कि k, ये जो k है जो वैल्यू है, कैन नॉट लाई बिटवीन द रूट्स, तो आप इसके जो रूट्स हैं वो प्लॉट कर लो, इसका रूट है 1/3, इसका रूट है 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि tan स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली, ये tan स्क्वायर की वैल्यू है। अब कोई भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब कह रहा है कि लाइज बिटवीन नॉट इंटरवल, तो आंसर आएगा 1/3 से 3, ऑप्शन ए। ये थोड़ा टफ प्रॉब्लम था ट्रिग्नोमेट्री का, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, बहुत ही डीप में जिसको नॉलेज होगी वही सॉल्व किया होगा। अगला सवाल है tan थीटा इक्वल टू cos 17 डिग्री माइनस sin 17 डिग्री होल डिवाइडेड बाय cos 17 डिग्री प्लस sin 17 डिग्री। इसकी वैल्यू बतानी है थीटा की। इस टाइप की प्रॉब्लम उन्होंने बहुत क्लास में डिस्कस कर रखा है, शॉर्टकट है, मैंने पहले भी बहुत बार बता रखा है कि अगर ऊपर माइनस का साइन है तो 40 में से गिवन एंगल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर ऊपर पॉजिटिव का साइन है तो 45 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो 45 में से 17 सब्ट्रैक्ट कर दो, 28, द ऑप्शन इज सेकंड 28 डिग्री। फिर ट्रिग्नोमेट्री का सिंपली फॉर्मूला है, इजीली कर सकते हो। एक ये सम निकाल लेता हूं, द वैल्यू ऑफ cos 48 माइनस cos 12, इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हियर रिटन एज cos c माइनस cos d, तो cos c माइनस cos d होता है -2 sin c प्लस d बाई 2, sin c माइनस d बाई 2। आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। हियर -2 sin, ये हो गया 60/2 30, ये हो गया 36/2 18, sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, ये 2 से 2 कट गया, माइनस sin 18 डिग्री, sin 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/4 तो माइनस साइन पहले से लगा है, तो ये हो जाएगा 1 - √5/4, दिस इज द आंसर एंड विच इज ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है। उसके बाद एक सम ये दिया हुआ है कि एक फंक्शन है जो किस इंटरवल में लाई करता है, सिंपली रेंज, इंटरवल का मतलब होता है रेंज। तो cos थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, तो जब ये -1 इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और जब 1 देखेंगे तो ये हो जाएगा 3। द आंसर इज
डी ऑप्शन, लास्ट वन, 1 2 3। अगला भी थ्योरेटिकल है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। एक फंक्शन दिया हुआ है e टू द पावर माइनस मॉड x, और दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो मैं आपको कहना ये चाहूंगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है मगर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है जो ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसमें लिमिट का सम बहुत इजी है, वो आप LH टूल लगा के कर सकते हो। डिफरेंशिएशन का विद रिस्पेक्ट टू वो भी बहुत इजी है। एक और सम ये दे रखा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos a प्लस 5/3, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो मैंने आपको क्लास में बता रखा है कि एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस एम्पलीट्यूड से फर्क पड़ता है। cos थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। अगर ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -3। द आंसर इज -3। एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिला है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है fx log x, और दूसरा दिया हुआ है fx tan x। तो पहले वाले में कह रहा है कि इंक्रीजेस इन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। तो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस को हम डेरिवेटिव करते हैं, तो log x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/x। तो अगर x में पॉजिटिव वैल्यू डालूंगा तो इंक्रीज करेगा, इसका मतलब फर्स्ट इज राइट। दूसरा है tan x इंक्रीजेस इन द इंटरवल -π/2 से π/2। तो tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है, और कोई भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। दैट्स व्हाई बोथ 1 and 2। एक लिमिट का करा रखा हूं, हालांकि वो भी फर्स्ट वाले की टाइप से और इजी है बहुत। लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसकी वैल्यू निकालनी है। जब x की जगह आप 1 पुट करोगे तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन को टैकल करने के लिए सबसे आसान है LH टूल। LH टूल कहता है डिफरेंशिएट करो, तो x का डिफरेंशिएशन 1, 2x, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, कांस्टेंट का 0 होल डिवाइडेड बाय x का 1। अब x क्या टेंड कर रहा है 1, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6। द आंसर इज 6 व्हिच इज ऑप्शन डी। एक डिटरमिनेंट का है वो लैग्रेंजियन आइडेंटिटी है, वो लैग्रेंजियन आइडेंटिटी आप लगा देना सीधा। ये दिया हुआ है, ये फार्मूला होता है, ये इक्वल टू 144 दिया हुआ है, मॉड ए 4 दिया हुआ है, मॉड बी की वैल्यू पूछा है। तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये इक्वल टू होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। तो यहां पे मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर हो गया, और वो गिवन है 144। मॉड ए की वैल्यू 4 है, 4 4 जा 16, 16 से डिविजिबल है 9, तो अंडर रूट लेंगे तो 3। ये आपका ऑप्शन ए है, इट्स आंसर इज ए। ओवरऑल पेपर काफी इजी है। इसका मेरे हिसाब से जो इसकी कट ऑफ जानी चाहिए वो आपकी 105 to 110 तक जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन टफ नहीं लग रहे हैं। प्रोबैब के भी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, प्रोबैब के 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, वो भी मैंने कराए हुए हैं आपको। एक सम ये है कि एक कमेटी है 3 मेंबर की, वो फॉर्म करनी है, एक कमेटी बनानी है 3 मेंबर की। अ ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कमेटी कंसिस्ट ऑफ 2 बॉयज एंड 1 गर्ल। एक कमेटी में कह रहा है 2 बॉयज होने चाहिए और 1 गर्ल होनी चाहिए। तो जो फेवरेबल इवेंट है वो 2C2 × 2C1 है, 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, और जो टोटल सैंपल स्पेस होगा वो टोटल जो मेंबर है वो 4 है। तो क्या हो जाएगा, ये 4C और 3 की कमेटी बनाती है। तो आपको प्रोबेबिलिटी पता है कि फेवरेबल इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, तो 2C2 तो हो गया 1, 2C1 हो गया 2, 4C3 4 होता है। तो आंसर इज हाफ, व्हिच इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखें
लॉटरी टिकट है जिसके 10 नंबर गिवन है, लॉटरी टिकट 1 to 10, दो टिकट्स को ड्रॉ कर रहे हैं, 2 tickets are drawn simultaneously, what is the probability that both the tickets have prime number? कह रहा है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब दोनों टिकट्स प्राइम नंबर होंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं, आपको प्राइम नंबर की नॉलेज होनी चाहिए। प्राइम नंबर हो गए 2, 3, 5 और 7, 1 और 10 के बीच में, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं और किसी चीज से डिविजिबल नहीं होते। तो दीज आर द 4 प्राइम नंबर्स। तो 2 टिकट्स निकालने हैं प्राइम नंबर के, तो इन्हीं में से तो निकालेंगे। तो ये हो गया 4C2 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, सैंपल पूरा है 10, तो 10 में से 2 टिकट निकाल दीजिए, 10C2, 4C2 की वैल्यू सॉल्व करें तो आई थिंक 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6, 10C2 सॉल्व किया, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, 10 into 9, 9 5 जा 45, 3 2 जा 6, 3 5 जा। The answer is 2/15, option C। तो प्रोबैब के भी क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। एक और था प्रोबैब का, वो मैंने आपको वो भी कराया था। हाँ, ये भी प्रोबैब का है। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट February of a leap year selected at random will have 5 Sunday। कह रहा है लीप ईयर में 5 संडे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये आपको शीट में भी दिया हुआ है और क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लीप ईयर है, लीप ईयर में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 365 + 1 366 होते हैं। ये तो सबको क्लियर होगा। अब ये भी पता है कि जो 7 डेज का होता है वो वीक होता है, तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 5 जा 35, 7 2 जा 40, तो 52 वीक्स आ गए। इन 52 वीक्स में 4 संडे होंगे 100%। अब बाकी जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 दिन और बच रहे हैं, तो वो 2 दिन क्या होना चाहिए, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे और संडे। अब इसके बाद तो फिर रिपीट हो जाएगा संडे मंडे। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो फेवरेबल इवेंट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें संडे कितनी बार आ रहा है, संडे आप देखोगे तो 2 बार आ रहा है यहाँ पे। द आंसर इज 2/7, 7 इसलिए क्योंकि 7 का वीक होता है। द आंसर इज 2/7। एक और प्रोबेबिलिटी का, वो भी बहुत इजी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक डीलर है जिसके पास 15 गोल्ड कॉइंस का स्टॉक है, आउट ऑफ विच 6 काउंटरफिट्स। अ पर्सन रैंडमली पिक्स 4 ऑफ द 15 गोल्ड कॉइंस। तो 15 में से 4 गोल्ड कॉइंस उसने ले लिया, तो 15C4 ये हो गया सैंपल स्पेस। The question arises, what is the probability that the coins picked up will be counterfeits? तो counterfeits तभी होगा जब आप 6 counterfeits में से कंटेन करोगे। तो फेवरेबल हो गया 6C4 और सैंपल हो गया 15C4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे the answer is 1/91। हाँ, एक और ये है क्वाड्रेटिक से रिलेटेड, इसमें भी कुछ लोगों ने मिस्टेक्स की हो सकती हैं। ये है 106 कोड सी का। fx एक फंक्शन है, बहुत जल्दी इसको डिस्कस कर लेता हूँ। 3x² - 5x + p और f0 और f1 आर अपोजिट फंक्शन, अपोजिट इन साइन, मतलब ये दोनों साइन से अपोजिट है। तो विच वन इज द करेक्ट? तो 4 ऑप्शन दिए हुए p के टर्म में, उनको मैच कराना है। तो कह रहा है कि ये दोनों अपोजिट है, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, या ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। इसका मतलब जब मैं दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो 100% नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा।
तो x की जगह मैं 0 डाल दूं, तो 0 माइनस 0 p, x की जगह 1 डाल दूं, 3 माइनस 5 प्लस p, तो ये हो गया p और ये हो गया p माइनस 2। साइन कन्वेंशन 0 और 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव है 0 से 2, आंसर इज सी, सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऐसा इसमें बहुत कुछ हार्ड नहीं लग रहा है, इंटीग्रेशन का भी जो सम है वो भी बहुत इजी है, तो इसको भी देख लो। एक प्रॉपर्टी उसके लिए आपको पता होनी चाहिए। एक इंटीग्रेशन का सम ये है e टू द पावर log x प्लस sin x ब्रैकेट cos x dx। तो सबसे पहली चीज ये बताना चाहूंगा कि e टू द पावर log x में बेस e होता है, तो इसकी वैल्यू सिंपली डायरेक्ट x होती है, तो ये हो गया x प्लस sin x cos x। तो ये इसको अलग अलग कर लो, x cos x dx प्लस sin x cos x dx। तो यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो बाई पार्ट्स के लिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन माइनस फर्स्ट का डिवाइड dx करोगे 1 और इसका इंटीग्रल करोगे तो साइन, प्लस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दो, साइन x को ले लो t, साइन x का हो गया cos x dx इक्वल टू dt, तो ये जो है वो dt बन गया, तो ये बन गया t dt, साइन x को t लिया था, तो ये हो गया x sin x माइनस माइनस प्लस cos x, t का हो गया t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2 का मतलब sin स्क्वायर x बाई 2, द ऑप्शन इज सी। तो ठीक है बच्चों, बाकी मैं और आपको अपलोड कर दूंगा, फिलहाल आप ये देख लो जो भी टफ प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया, इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मैं आपको एक अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, होपफुली आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। ठीक है फिर, ओके।